और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। ये आपका बिहार का 8 महीने का करेंट अफेयर है। लगभग इसमें साथियों 200 सवाल हमने शामिल किया है और ये सारे सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियोस को देखिएगा, 10 से 15 मिनट में हम इन सारे सवालों को कवर कर लेंगे। साथियों मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आपको कम समय में सारी जानकारी दे दें। ये मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि आपका सिलेक्शन मेरे कारण रुके। ठीक है, मैं आपका चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन हो, इसलिए सबसे अच्छा और सबसे कॉन्साइज वीडियोस हम बनाते हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, तो भैया आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, जहाँ देखना है आपको वहीं देखो। ये उन मित्रों के लिए है, उन साथियों के लिए है जो रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, और साथियों मैं दावा कर सकता हूँ कि इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिसको देखना है वो ज़रूर देखें। और जिन भाइयों का ये सारा चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रख रहे हैं, ना हमको किसी से कोई भी चीज़ें पेड लेनी है। आप बहुत जगह पेड बैच करते होंगे, लेकिन साथियों ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो इन चीज़ों को ज़रूर अप्रिसिएट करें। ठीक है, और इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने कम समय में स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अब ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अमीर सुबहानी बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। बिहार विश्व गौरव सम्मान डॉक्टर कृष सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर विनेश रंजन और अभिनय अतुल को मिला है। ठीक है, नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 ये सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को मिला है। संगीत नाटक अकादमी 2022-23 ये नीतू कुमारी नूतन को मिला है। श्री सीताराम सिंह को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी 2023, ये भरत शर्मा को मिला है, ये लोक गायक हैं। फूल बहादुर उपन्यास ये जयनाथ पति के द्वारा लिखा गया है, ये मगही उपन्यास है और इसको अंग्रेजी भाषा में अभय के द्वारा अनुवाद किया गया है। इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र के पहरुआ वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया है और इसका विमोचन नीतीश कुमार ने किया है। कपिल देव प्रसाद सिंह, उनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये बावन बुट्टी कला से संबंधित हैं कपिल देव। ठीक है, पटना में यूनिटी मॉल का उद्घाटन किया जाएगा। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना ये 12 से 18 के उम्र वाले 500 खिलाड़ियों को हर साल 3 लाख रुपया दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में 12 से 24 वर्ष के जो भी खिलाड़ी हैं उनको 5 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। तीसरी तीसरी श्रेणी में ओलंपिक स्टार के 25 खिलाड़ियों को 20 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया इंटर जोनल महिला वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में खुशी कुमारी को कांस्य पदक मिला है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में इसका आयोजन होता है और दरभंगा का विश्वविद्यालय को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज कार्यक्रम कृति का आयोजन पटना में हुआ। वर्ल्ड एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में बिहार के अंजलि कुमारी जो कि पटना की रहने वाली हैं, उनका चयन सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाले इस प्रतियोगिता में हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड एथलीट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में किसका हुआ है चयन? अंजलि कुमारी को। बस इतना ही। काकोलत महोत्सव नवादा में मनाया गया। कोसी महोत्सव सहरसा में। बिहार जलवायु कार्यवाही सम्मेलन एक ज्ञान भवन पटना में इसका आयोजन होता है। तीसरी राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त ये इसका आयोजन बोधगया में होता है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें साथियों। इन्फोबॉस टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लें। बिहार के लिए राष्ट्रीय अनुकूल निम्न कार्बन कार्यक्रम का मसौदा नीतीश कुमार के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 6 दिवसीय आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.03 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को बिहार के 2 वंदे मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया जाएगा। क्लाइमेट रिजिलियंट लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे के अनुसार बिहार का ग्रीन गैस उत्सर्जन 2070 तक कितने रहने का अनुमान है? 5.2 गुना रहने का अनुमान है।
16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पुरस्कार चाणक्य राष्ट्रविधि यानी कि चाणक्य जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसको मिला है 16वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता पुरस्कार। 22 मार्च 2024 को बिहार का 122वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका थीम है वोटर अवेयरनेस। ओएनजीसी ड्रिल कुआं ये समस्तीपुर में अपना प्लांट स्थापित करेगा। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 40,102 लाभार्थियों को प्रथम किस्त में बिहार सरकार के द्वारा कितना रुपया आवंटन किया जाएगा ये आप बताएंगे। इस योजना के तहत 2 लाख सहायता दिया जाएगा युवाओं को। ठीक है, ये कौन सा है? बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत। आईक्यू ईयर के अनुसार मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटी है बिहार का पूरे विश्व भारत का, तो वो बेगूसराय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में भारत के पहले और एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? पटना में। मंडल ने 12 मार्च 2024 को राजगीर और भागलपुर में हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्ताव किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर में बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। ठीक है, भागलपुर में बना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंदन के साइंस म्यूजियम के तर्ज पर पटना में साइंस सिटी का बनवाने की घोषणा की है। मोइनुल हक स्टेडियम बीसीसीआई को लीज पर देने की घोषणा की गई है। अम्रपाली परीक्षण केंद्र 38 जिलों में खुले जाएंगे। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लोगों को कुत्ता काटा है? तो वो पटना जिला है। ठीक है, बिहार विधानसभा बिहार विधानसभा 2024 नियंत्रक अवस्थी विधेयक पेश हुआ है। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है। बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं का समग्र विकास के लिए 39,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड संयंत्र का उद्घाटन किया। सतलज जल विद्युत निगम और आईआईटी पटना ने भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने पर समझौता किया है। हरेंद्र सिंह जो कि सारण जिले के रहने वाले हैं, इनका महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। मीरा कुमारी पूर्णिया जिले के रहने वाली हैं, शूटिंग का ये कोच बनी है। मिस टीन होगा अर्थ, ये तनिष्क शर्मा पटना को पुरस्कार मिला है मिस टीन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर 2024 ये शरद सागर जो कि सिवान के रहने वाले हैं, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सौंदर्य प्रतियोगिता कृतिका राजलक्ष्मी को मिला है, बिहार के रहने वाली हैं। 1962 किसान ऐप बेगूसराय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के 5 पदक मिले। इस प्रतियोगिता में प्रीति कुमारी ये सहरसा के रहने वाले, उनको कांस्य पदक मिला है नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में। नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन पटना में हुआ। तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में बेगूसराय के प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है। संस्कृति कारवां का आयोजन पटना में। कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन नालंदा में। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। बिहार म्यूजियम पटना में खोला जाएगा। बिहार में जल स्रोत के संरक्षण में शीर्ष जो 3 जिले हैं वो हैं बक्सर, रोहतास और जहानाबाद, जल स्रोत के संरक्षण के मामले में। पासपोर्ट बनवाने में सिवान पहले स्थान पे। परिवार नियोजन के मामले में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पे, दूसरे पर समस्तीपुर। साइबर ठगी के मामले में पहले स्थान पर नालंदा, दूसरे पर पटना। नालंदा में स्थित 3 जैव विविधता विरासत में शामिल किया जाएगा। ठीक है, बिहार के जिला सहयोग और बैराजों में जमीन कार्ड की सफाई राजस्थान, यानी कि जो बैराज और जो झील है उसका सफाई के लिए राजस्थान के मॉडल पर बिहार की सफाई की जाएगी। ठीक है, जो तालाब झरने हो गए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 245 रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा बिहार को 10,372 करोड़ 0.86 करोड़ रुपए दिया जाएगा। हाल ही में मतदान के लिए
दरभंगा मतदान केंद्र के नाम से राजीव रंजन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। बिहार में करीब 70,000 स्कूल जो सरकारी हैं उनका नाम बदला जाएगा। कॉपर स्टंप, ये 250 वर्ष पुराना हो गया है बिहार का कॉपर स्टंप। बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के द्वारा स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। पंचायती राज विभाग के अनुसार न्यूनतम 6 माह का जो भी कैंडिडेट 6 माह से ज़्यादा सजा प्राप्त कर रहे हैं वो मुखिया के लड़ाई यानी कि चुनाव, पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 11वां भारत गौरव पुरस्कार आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा। नटराज कला सम्मान ये रत्नेश्वर को मिला है, पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। भारत गौरव रत्न पुरस्कार आचार्य पवन कुमार दर्शन को मिला है। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान ये डॉक्टर सुधा सिंह को मिला है। बिहार के पद्म कलाकार अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है राष्ट्रीय प्रतिभा। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वह बिहार के प्रसिद्ध सर्जन थे। राजू प्रसाद का निधन हो गया, बिहार और भारत का पहला डिजिटल भिखारी था। सुशील कुमारी मोदी का निधन हो गया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और 2005 से 2013 के बीच उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर का इन्होंने प्रतिनिधित्व कर रहा था। 178 गेंदों पर इन्होंने 332 रन बनाए और रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन कप सीनियर चैंपियनशिप शुभम कुमार यादव जो कि कैमूर के रहने वाले हैं, 97 किलोग्राम भार वर्ग में इनको कांस्य पदक मिला है। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार का स्थान चौथा रहा है। राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप पटना में इसका आयोजन किया गया है। बिहार के खिलाड़ी बॉबी कुमार पटना के जो निवासी हैं, इनका चयन कुआलालंपुर में आयोजित ISTF में हुआ है। भोजपुरी महोत्सव मॉरिशस में आयोजन हुआ है। 14वां नटराज महोत्सव पटना में आयोजन हुआ है। जकार्ता फ्यूचर फॉर्म का आयोजन इंडोनेशिया में। तीसरी अंडर एशिया 30 लिस्ट जो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया जाता है, सपना सिंह ये टॉप 30 में आई हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाली हैं। बिहार के सुपौल जिले के खोखनाहा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया 2024 का। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। दूधिया, मालदा और तुलबुकिया मक्का को GI टैग देने की मंजूरी प्रदान की गई है। गोखुर झील बेगूसराय में है और ये सूख रहा है, इसलिए चर्चा में रहा है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता योजना बिहार में स्टार्ट किया गया। कृषि विभाग ने बिहार में 2024-25 में मिट्टी का नमूने 5 लाख तैयार करेगा। ठीक है, बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है सुमेध, अनावरण इसका सीमेग जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्किल इंडिया 2023-24 स्किल ओलंपियाड में बिहार के 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। स्मार्ट मीटर लगवाने में बिहार का पहला स्थान है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार के मुजफ्फरपुर पहले स्थान पे। 4 मार्च 2024 को बिहार के भागलपुर जिले में 251वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है बिहार सरकार के किस राज्य के तरह सभी सरकारी स्कूलों में एक यूनिक ID होगा, चेन्नई के तर्ज पे। नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। महिला क्रिकेट लीग का शुरुआत पटना जिले में हुआ। नेक्स्ट है अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के कार्यकारी ये सभापति बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बाल साहित्य नारायण को मिला है। मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। इनका जो कथा है अनार के लिए। ठीक है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य ये नारायण जी को मिला है। युवा साहित्य पुरस्कार रिंकी झा को मिला है, मधुबनी जिले के रहने वाली हैं और इनका कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता है। ठीक है, बिजली दीदी और वोल्टेज भैया ये बिहार जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा आरंभ किया गया है। रेल यात्रा वृत्तांत अरुणेश के द्वारा लिखा गया है। रणजीव होगा, रणजीव ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और इनके द्वारा बंदी पुस्तक लिखा गया है और इनका निधन भी हो गया है।
पंडित राम कुमार मलिक का निधन हो गया, वह दरभंगा घराने से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। खरीफ महाअभियान बिहार सरकार के द्वारा आरंभ किया गया, पहले एथलीट श्रेयसी सिंह का इनका चयन ओलंपिक में हो गया है, जमुई से एमएलए भी रह चुकी हैं। ब्रिक्स गेम में छपरा सारण के आकाश कुमार को कांस्य पदक मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता मोहम्मद जबर ने 75 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक मिला है। बिहार महिला लीग कबड्डी में कुल 6 टीमें शामिल हैं। बिहार महोत्सव का आयोजन जर्मनी में, पनघट कार्यक्रम पटना में आयोजन किया जाएगा। मिलेट्स महोत्सव पटना में, आम महोत्सव का भी आयोजन पटना में। मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम बिहार के हिलसा शहर पर रखा गया है, ठीक है। बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य नागी और एक कौन सा है, नकटी, इनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेट जीरो कैंपस नालंदा कैंपस को बनाया जाएगा। 29,176 किसान पीएम किसान योजना को इन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दिया है। बिहार में 8,053 पंचायतों में पुस्तक मेला यानी कि लाइब्रेरी खोला जाएगा। बिहार के जमुई जिले में बिहार का पहला विश्व स्तरीय वर्ल्ड बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा जमुई में। यूनिसेफ के द्वारा पूर्णिया होगा और अररिया के 10 बाल हितैषी ग्राम पंचायत शुरू किया जाएगा। गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो स्टेशन खोला जाएगा। कजरा सोलर पावर प्लांट ये लखीसराय में स्थित है। भगवान विष्णु की 700 वर्ष पुरानी मूर्ति मधुबनी में मिली है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ये सुपौल में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है देश का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में। बिहार के पटना में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार उच्च शिक्षा में खर्च के मामले में पहले स्थान पे है। 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने 65% जो रिजर्वेशन था रद्द कर दिया। ई शिक्षा मोबाइल ऐप अटेंडेंस, जो टीचर अटेंडेंस लगाने के लिए ई शिक्षा मोबाइल ऐप स्टार्ट किया गया है। 24 जून 2024 को बिहार के 4 जिलों में जो पहाड़ मृत अवस्था में हैं, ठीक है, उनको सीड बॉल के जरिए हरा भरा किया जाएगा। श्री भगवान सिंह कुशवाहा नई विधान परिषद बनाए गए हैं। माधवी मनु कश्यप ये ट्रांसजेंडर एसआई बनी है। आनंद कुमार सुपर 30 के इनका दक्षिण कोरिया पर्यटन मानक पुरस्कार मिला है। डॉक्टर रामवचन बिहार विधान परिषद के नए उपसभापति। कनिष्क नारायण ये लेबर पार्टी से संबंधित है और ब्रिटिश संसद में ये सांसद बने हैं और ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, कनिष्क नारायण। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। स्कॉच गोल्ड अवार्ड बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राम पुकार सिंह को मिला है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ये डॉक्टर रजनीकांत को मिला है। डॉक्टर रचना जो कि छपरा की रहने वाली हैं, ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार सारण जिले को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली भाषा में नदी घाटी सभ्यता के रिंकी झा को मिला है। जननायक कर्पूरी ठाकुर आदित्य अनमोल के द्वारा ये लिखा गया है बुक जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर और संतोष सिंह के द्वारा। रमेश चंद्र मिश्रा विद्या विहार शिक्षण संस्थान पूर्णिया के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप अनामिका कुमारी को रजत पदक मिला है। सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार को रजत पदक मिला है। 18वीं जूनियर हैंडबॉल ये तौसीफ रसील को मिला है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव पटना में। वीर नारी पुरस्कार आयोजन पटना में किया गया है। वर्तमान में बिहार में 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। एसडीजी जो बिहार है का स्कोर है 59 है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। पटना की काजल चौधरी मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेंगी। पटना नगर निगम के 150 वर्ष पुराने जो पेड़ हैं उनसे विरासत पेड़ का दर्जा दिया जाएगा। तांती और ततवा जो जाति है अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की अनुमति दी है, एक पश्चिमी चंपारण में और एक बक्सर में, ठीक है, 2 इकोनॉमिक जोन बनेंगे। श्री मिथिलापुरी दिगंबर जैन तीर्थ की 35 फीट ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी में बनाया जाएगा।
केंद्रीय बजट में बिहार को 65,000 करोड़ रुपया दिया गया है। लक्ष्मी झा माउंट किनाबलू पर चढ़ने वाली महिला बन गई हैं। ये सहरसा के रहने वाली हैं। आईटी सेवा कंपनी HCL टेक पटना में अपना ब्रांच खोलेगा। 3 जुलाई 2024 को लखीसराय जिले 30वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 नीतीश कुमार ने इसकी स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार के पटना जिले में मरीन ड्राइव के किनारे जैव विविधता पार्क को विकसित किया जाएगा। सुरेंद्र मेहता के द्वारा छात्रवृत्ति योजना के लिए पोर्टल आरंभ किया गया है। नवगछिया जो कि भागलपुर में है, यहाँ में खेलो इंडिया फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पटना में ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग तैयार करेगा। हाजीपुर जिले में बिहार के बने जूते का निर्यात रूस में किया जाएगा। बिहार सरकार और ऑस्ट्रेलिया की बिजली कंपनी के बीच समझौता हुआ है। नीरज कुमार ये बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नए सचिव। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के नए सचिव शाहजहां बने हैं। रजनीकांत खेल विश्वविद्यालय राजगीर के कुलपति बनाए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 ये मीनाक्षी कुमारी और मधुबनी के सिकंदर कुमार सुमन को मिला है। सॉरी, मीनाक्षी कुमारी ये मधुबनी की और सिकंदर सुमन ये कैमूर का मिला है। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को के साहित्य पुरस्कार ये चंद्र किशोर जायसवाल मधुपुरा के निवासी को मिला है। नेक्स्ट है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी होगा, उसके द्वारा लिखा गया है। गोदावरी डेट दरभंगा के निवासी, इन्हें मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, निधन हो गया। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना ये बिहार सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन राजगीर में 11 से 20 नवंबर के बीच में। खेलो इंडिया अस्मिता योजना के तहत बिहार के कुल 5 पदक मिले हैं। इसका आयोजन पटना में हुआ है। ठीक है। प्रमोद भगत बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एंटी डोपिंग के मामले में इन पर बैन लगाया गया है और प्रमोद भगत वैशाली जिले के रहने वाले हैं। मखाना होगा, मखाना महोत्सव पटना में। डिजिटल रूप से मरीजों के देखने के मामले में बांका प्रथम स्थान पे है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया और चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी को 31वां रैंक मिला है। गुडमार प्लांट ये गया में। परम बुद्धा ये सीडेक के द्वारा विकसित किया गया है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। 2024 में बिहार के किस जिले में कोठारी गांव में गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा? भागलपुर में। आयुष्मान कार्ड बनाने में पहले स्थान पे अरवल है। बांका और पश्चिमी चंपारण को नक्सल फ्री जिला घोषित कर दिया गया है। समर्थ पोर्टल के द्वारा बिहार को 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान दिया जाएगा। नीति आयोग के द्वारा बिहार के 4 छात्रों को अटल इनोवेशन मिशन के लिए चयनित किया गया है। बिहार के अररिया में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। ज़रूर सेशन को लाइक करें और जो भाई प्यार कर रहे हैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।